आज है 10 अगस्त और आज के दिन ये सारी कंपनीज़ हैं जो कि अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जो आज अनाउंस करेंगी, कुछ कंपनीज़ हैं जो कुछ दिन के बाद भी अनाउंस करेंगी, लेकिन इसके एस्टिमेट्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और अगर इसको ये बीट करते हैं या इससे ये बीट होते हैं तो उसके सिचुएशन में हम लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे, ये लेवल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इन सब में सबसे पहली कंपनी है LIC, जिसका नेट प्रॉफिट का डेटा यहाँ पे एस्टिमेट नहीं किया गया है। इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रखना चाहता हूँ। देखो, अब इसका रिजल्ट कैसा भी आए, अभी इसके अगर मंथली कैंडल वाले चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस मार्क किया था और वो रेसिस्टेंस यहाँ पे 2 कैंडल्स में थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। देखो, ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन एक तरह से ब्रेकआउट दिख भी रहा है। अभी देखो, यहाँ पे ये हैमर बना था, उसके बाद ये अभी नॉट सो श्योर वाला कैंडल बना है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन एक ब्रेकआउट तो हुआ है। ये हमारा जो रेसिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेक करके इसने 2 महीने तक सस्टेन किया है। ओके, तो इसका रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से नीचे गिरता भी है तो मेरे ख्याल से ये जो लाइन हमने बनाई है, इसी में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये नीचे तभी गिरेगा जब इसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। ओके, तो देखते हैं रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। मैं इसमें एंट्री नहीं कर रहा हूँ। थोड़े रीज़न्स मेरे जनरल हैं। जैसे ये LIC की कंपनी है तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। दूसरी चीज़, LIC का ज़्यादातर पैसा जो अभी इन्वेस्ट है वो अदानी के मेजर स्टॉक्स में किया हुआ है। आप जाके अदानी के मेजर स्टॉक्स चेक करोगे, उनके प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स वाले डेटा में चेक करना है, DII वाले में आपको LIC ही मिलेगा। ओके, तो LIC का पूरा पैसा बोलो आप, पूरा का पूरा अदानी में एक लगा हुआ है, बहुत बड़ा चंक। तो अगर अदानी पे असर पड़ता है तो LIC पे असर पड़ेगा। तो जैसा हम लोग जानते ही हैं कि अदानी अभी बिल्कुल लटका हुआ है, समझो कि मतलब इधर भी गिर सकता है, उधर भी गिर सकता है, वैसा है सीन उसका। तो उसके साथ साथ में LIC पे भी असर पड़ेगा। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखना। बाकी जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले लोग हैं वो इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगली कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्री। देख सकते हैं नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कितनी है, बहुत ज़्यादा, 524.81 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। पिछले साल के रिजल्ट क्या थे, 358, मतलब सेम क्वार्टर में 358 करोड़ था। तो यहाँ से 524 अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है जून का रिज़ल्ट, जो कि अगर सही में आ गया तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट माना जाएगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तेज़ी आती है तो कोई बात नहीं, मेरे पास इसका स्टेक है रखा हुआ और अच्छे नीचे बॉटम पे लिया हुआ था मैंने, तो मेरे पास अच्छा खासा स्टॉक इसका है रखा हुआ। ओके, लेकिन अब मैं इसको एवरेजिंग तभी करूँगा जब ये 2450 के नीचे जाएगा। ओके, इसके नीचे जाने पे मैं इसे दोबारा चेक करूँगा। मैं सीधा बाय नहीं करूँगा इतने प्राइस पे, मैं चेक करना शुरू करूँगा। ओके, लेकिन मैं 2450 के ऊपर में इसे अभी के टाइम पे बाय नहीं करूँगा। और इन केस कहीं अगर इसके रिज़ल्ट बहुत ख़राब आए तो नेक्स्ट टारगेट मेरा हो जाएगा 2130 का। ओके, तो इसे अभी के टाइम पे भूल जाओ, अभी फ़िलहाल 2450 ही याद रखना है। रिज़ल्ट अगर ठीक ठाक आते हैं तो 2450 के आसपास आके ये शायद बाउंस बैक ले सकता है। यहाँ पे हम लोग इसे दोबारा डिस्कस करेंगे। आप मुझे रिमाइंड भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के या फिर टेलीग्राम में मैसेज करके, तो मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगा। बाकी जिन लोगों के पास है, अगर वो प्रॉफिट बुकिंग लेवल जानना चाहते हैं तो काफ़ी ऊपर है इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल, 3420 तक ये आराम से चला जाएगा विदाउट एनी प्रेशर। अगला स्टॉक है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल। मैंने कभी डिस्कस नहीं किया इसे और ना ही कभी मैंने इसे खुद भी ट्रैक किया है। इसका एस्टीमेट जो किया जा रहा है नेट प्रॉफिट 576 करोड़ का किया जा रहा है, जो कि देख सकते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर से बहुत ज़्यादा है। 576 कहाँ पे और 182 यहाँ कहाँ पे, तो ये रीज़न शायद इसका ये पिछला जो रिज़ल्ट आया था 700 करोड़ के आसपास का, ये इसका रीज़न है। तो अगर 576 करोड़ आता है या इससे ऊपर आता है तो ये अभी मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्टेड रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए या होल्ड करने के लिए। अदरवाइज़ फिर इसमें आपको फॉल देखने को मिल सकता है। एक बार चार्ट हम लोग चेक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसका इन्वेस्टर पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं कि ये कैसा है, क्योंकि कभी डिस्कस नहीं किया हमने। तो यहाँ पे भी ये देखने में अच्छा लग रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर अच्छे हैं, FII अच्छे हैं,
DIA ने स्टेक इंक्रीज़ किया है तो ये पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, तो रिज़ल्ट अगर इसके अच्छे आते हैं 576 करोड़ के आसपास तो इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं मैक्सिमम टाइम का, तो इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ तक ये स्टॉक अच्छा था, कंसिस्टेंसी में ऊपर जा रहा था, फिर फॉल है, टॉप है, यहाँ पे सपोर्ट है, सॉरी रेसिस्टेंस है, एंड वहाँ से फिर फॉल हुआ है। अब ये कहाँ तक जाता है वो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो रेसिस्टेंस है वो 140 के आसपास ही है। और फिर अगर ये नीचे गिरता है तो आप एक ये ड्रॉ करके देख सकते हैं, ये शायद यहाँ पे आके फिर से वापस ऊपर जाए अगर गिरता है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका प्राइस चार्ट। अब PE रेशियो अगर चेक करेंगे तो ये अपने मीडियन से अभी ऊपर चल रहा है, मतलब बाइंग के लिए थोड़ा महंगा है। EPS शॉर्ट टर्म में हमको ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। देखिए, अगर इसके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आते हैं तो 90 टू 95 के बीच में आने पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अभी 97 चल रहा है, तो 90 रुपीज़ एक आइडल इन्वेस्टमेंट लेवल हो सकता है इसमें, अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो। अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते तो फिर ये 60 रुपीज़ के भी नीचे जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। ओके, 60 रुपीज़ 50 रुपीज़ कहीं पे भी आपको जाता हुआ ये मिल सकता है। ऐसे देखने में मुझे ये स्टॉक उतना पसंद नहीं आया, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। अगला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प, जिसके प्रॉफिट एस्टिमेट किए गए हैं 875 करोड़। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि पिछले क्वार्टर से भी अच्छा रिजल्ट आएगा और पिछले साल के सेम क्वार्टर से तो अच्छा आएगा ही। ओके, तो 875 के आसपास का एक्सपेक्टेशन है। अगर इसे बीट कर देता है तो क्या सिचुएशन बनेगी हमारे चार्ट में, वो चेक कर लेंगे। एक बार इसके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को चेक कर लेते हैं। प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को चेंज नहीं किया है, FII ने स्टेक बढ़ाया है, DIA ने स्टेक को लगभग सेम रखा है, तो ये पॉजिटिव ही दिख रहा है, या बोल सकते हैं न्यूट्रल ही दिख रहा है। अब इसका PE रेशियो देखने पे कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा, मीडियन के आसपास ही PE चल रहा है, लेकिन EPS में कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। अब इनका चार्ट देखने पे मालूम चल रहा है कि ये मतलब अपर बॉलिंजर के आसपास ही घूम रहा है, वहाँ से नीचे फॉल हो रहा है। तो अगर इन केस इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो 2540 के आसपास इसमें एंट्री के लेवल देख सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो 2120 के आसपास देख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या रहता है, होल्ड करना रहता है, तो आगे आके थोड़ी बहुत फॉलिंग हो भी जाए तो भी बेचते नहीं है। इसीलिए जो हमारा एंट्री लेवल होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब मैं पर्सनली इसमें एंटर नहीं करना चाह रहा, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक तो ये ठीक था, लेकिन उसके बाद 2017 से जो ये गिरा है उसने अपना हाई को भी ब्रेक नहीं किया है ना, तो पहले इसको ये ब्रेक करना होगा तब जाके इसमें थोड़ी इज्जत वापस आएगी। अदरवाइज़ अभी मुझे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप इसके एक लेवल्स बना के रख लोगे, अगर जैसे हम लोग इसके इस हाई को समझ लो इस हाई के साथ अगर टच कर लें और इस लो को इस लो के साथ टच कर लें, तो इससे भी हमको पता चल जाएगा कि ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है या यहाँ से कहीं से नीचे आने वाला है। ठीक है, तो चांसेस ये हैं कि ये इसके अंदर में घूमता रहे और कहीं पे आपको या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिखे। डिपेंड्स कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं और कब उसके ऊपर ये रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तब आपके लिए ये लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, आप देख सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब आपको जो पॉसिबल, जो जितने भी नीचे पॉसिबल है उतने नीचे पे लेना चाहिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो 2120 से ऊपर में मैं इस तरह का स्टॉक तो नहीं लूँगा। ठीक है, अगला स्टॉक है अल्केम लेबोरेटरीज। इसके प्रॉफिट एक्सपेक्ट किए गए हैं 282 करोड़ के, जो कि काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अगर 282 करोड़ आता है तो सही में अच्छा हो जाएगा। जून क्वार्टर का रिजल्ट देख सकते हैं पिछले साल का, और पिछले क्वार्टर का तो रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब था। ओके, तो इसीलिए ये आप देखेंगे फॉल भी कर रहा है अभी रिसेंट टाइम में। तो अगर 282 करोड़ के रिज़ल्ट्स आ जाते हैं तो इसमें आपको तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो अगर चेक करें तो यहाँ पे प्रमोटर ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, FII ने इंक्रीज़ किया है, DIA ने कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं, तो ये न्यूट्रल बोल सकते हैं या तो पॉजिटिव साइड में ज़्यादा दिख रहा है। मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो बहुत तेज़ी से तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक स्पीड में ये ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बहुत लंबे टाइम तक रखने वाले जो लोग हैं, वो ये देख सकते हैं कि 1500 का स्टॉक 4000 के ऊपर में अभी चल रहा है, और टाइम ड्यूरेशन भी देख सकते हैं। तो अगर आपको सही लगता है तो आप एंटर कर सकते हो। PE रेशियो अगर इसका चेक करेंगे तो PE रेशियो के हिसाब से ये अभी कॉस्टली दिख रहा है। EPS क्यों कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो ये उल्टा असर हो रहा है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये जो है बिल्कुल गलत पैटर्न है। इसमें उल्टा होना चाहिए
ये जो EPS के पहाड़ हैं इस तरह से ऊपर जाते हुए होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, और PE जो है इस तरह से नीचे होना चाहिए, खास करके मीडियन से नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, PE ऊपर चल रहा है और मीडियन के ऊपर चल रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से अल्केम लेबोरेटरी में PE रेशियो के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार चार्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी देखिए इसका 4180 जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, ठीक है, और ये 4185 पे चल रहा है। और दूसरी चीज़, इसका प्रीवियस हाई भी लगभग उसी के आसपास है। तो इसको प्रॉपर ब्रेकआउट देने के लिए यहाँ से ऊपर में एक अच्छी कैंडल बनानी पड़ेगी, या तो एक पूरी की पूरी कैंडल, चाहे छोटी ही सही लेकिन ऊपर बनानी पड़ेगी, तब जाके ये प्रॉपर एक ब्रेकआउट माना जाएगा। अभी ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तब ये ब्रेकआउट शायद दे देगा। लेकिन PE रेशियो के हिसाब से बहुत ही मतलब अभी रिस्की लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें एंटर नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी प्रॉफिट बुकिंग के लेवल पे भी है। ऊपर जाता है तो भी चांसेस हो जाएंगे कि कुछ टाइम के बाद शायद ये नीचे आ जाए। तो बिल्कुल ही हफ्ते 2 हफ्ते रखने वाले जो लोग हैं वो इसमें एंट्री कर सकते हैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के तौर पे। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मेरे हिसाब से 3200 के नीचे में ही इसके बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला स्टॉक है काफ़ी बड़ा, देख सकते हैं, पेज इंडस्ट्री। इसके प्रॉफिट के एस्टिमेट किए गए हैं 146 करोड़ के। अब ऐसा एस्टिमेशन क्यों रखा गया है पता नहीं, लेकिन 146 करोड़ पिछले साल के सेम क्वार्टर से तो कम ही है। ओके, तो 146 आता है तो भी एस्टिमेट की माने तो स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो 146 करोड़ अपने पिछले क्वार्टर से तो अच्छा है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से अच्छा नहीं है, और इम्पॉर्टेंट यही होता है। तो आई एम नॉट श्योर कि 146 करोड़ का प्रॉफिट एस्टिमेशन क्यों है, लेकिन जो है सो है। अब हमने इसके बारे में बात किया था कुछ दिन पहले भी, इसके लेवल्स हमने डिस्कस किए थे टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। बहुत सारे लोगों ने पिछले महीने ख़रीदा भी इसे, बिकॉज यहाँ पे 36,000 पे इसका हमारा जो है मंथली SIP लेवल हिट हो रहा था। ओके, जुलाई मंथ का मंथली SIP जो लेवल था वो हिट हो रहा था, और एग्जैक्टली आप देख सकते हो 36,000 को जस्ट छू के ये अभी ऊपर चल रहा है। कहाँ पे? 39,000 के आसपास चल रहा है। ओके, तो 3,000 ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। लेकिन मंथली कैंडल वाले चार्ट में ये भी हमको दिख रहा है कि ये इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, और कंसोलिडेशन का मतलब ज़्यादातर टाइम अपवर्ड का ट्रेंड आना ही होता है। ओके, 10-20% चांस नीचे आने के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं इसके ऊपर जाने के होते हैं। और एस्टिमेशन भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कम लगा हुआ है मार्केट में, तो उसको शायद ये बीट कर दे, और बीट करेगा तो ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है इस गिरावट में भी, वो कंसिडर करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत हल्का सा जाए, लाइक 38,000 तक भी अगर आ जाता है तो थोड़ा सा एक रेस्पेक्टेड हो जाएगा। अगर डेली कैंडल के चार्ट में देखेंगे तो अभी अपर बॉलिंजर के बहुत ज़्यादा पास में चल रहा है। ओके, तो देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं और उसके ऊपर रिएक्शन इसका कैसा आता है। जिन लोगों ने लास्ट मंथ इसमें 36,000 के आसपास में बाइंग किए है वो इसे आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। इसमें प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है वो 61,000 के भी ऊपर है। ओके, इसके भी ऊपर है। तो आपने यहाँ कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया है तो 61,000 अभी बहुत दूर है, तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। अगली कंपनी है कंटेनर कॉर्प। प्रॉफिट एस्टिमेशन है 300 करोड़ का। लॉन्ग टर्म का चार्ट ठीक ठाक दिख रहा है, PE रेशियो भी ठीक ठाक दिख रहा है। अपने मीडियन से ये थोड़ा ऊपर है, लेकिन ठीक है, कंसिडर करने के लिए चलेगा। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में प्रोमोटर सही है, FI ने 1% हल्का किया है, DIA ने उसे ले लिया है, तो ये न्यूट्रल दिख रहा है, पॉजिटिव साइड ज़्यादा दिख रहा है। और इसकी एस्टिमेशन जो है वो भी जस्टिफिएबल दिख रही है, अपने पिछले क्वार्टर से, पिछले साल के सेम क्वार्टर से अराउंड 300 करोड़, तो ठीक है, देखा जाएगा। अभी देखिए इस स्टॉक के टेक्निकल चार्ट को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें यहाँ पे भी अगर अच्छा रिजल्ट भी आता है तो भी मैं एंट्री नहीं करूँगा। अगर मैं इसमें न्यूली इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं 600 के नीचे में ही इसे कंसिडर करूँगा। और जो लोग इसे होल्ड कर रहे हैं वो 980 या 1000 तक का लेवल मान सकते हैं। इसमें यहाँ पे शायद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, कुछ इस तरह के फॉल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें और मेरे से ज़्यादा और कुछ दिख नहीं रहा, तो यही 2 लेवल है, एंट्री के लिए ये, एग्ज़िट के लिए ये। अगला स्टॉक है सेल, तो इसे डिस्कस नहीं करें तो अच्छा रहेगा।
ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का चैनल है। थोड़े बहुत स्टॉक हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सेल इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ओके, तो अभी इसमें देख सकते हैं लॉस का एस्टिमेशन लगाया गया है, तो बेटर है इस तरह के स्टॉक से दूर ही रहें। अगर आपके पास होल्डिंग वगैरह है तो प्रॉफिट वगैरह हो रहा है तो निकल जाओ, और नहीं होल्ड करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा आपके पास, तो होल्ड करके चल सकते हो। ओके, अगला स्टॉक है बायोकॉन। इसमें 156 करोड़ की प्रॉफिट एस्टिमेशन की गई है। इसका मतलब इसमें लॉस की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 156 करोड़ तो पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी कम है और पिछले क्वार्टर से तो बहुत ही कम है। तो पता नहीं 156 करोड़ की उम्मीद क्यों की गई है, लेकिन ठीक है, जो भी है, अगर इसको अच्छे से बीट कर देता है तो शायद मार्केट खुश होकर इसको ऊपर ले जाए। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसका सब कुछ न्यूट्रल लग रहा है, पॉजिटिव साइड लग रहा है, तो ये फ़ाइन है। अगर ये भी एस्टिमेट को बीट कर देता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी इसके लिए। अभी देखिए, इसमें लास्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट का लेवल था वो अराउंड 210 या 215 के आसपास का था, जो कि यहाँ कहीं पे है। ओके, यहाँ पे जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अभी देख रहे होंगे, लेकिन ये गिर भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर पिछला लो आप चेक करोगे तो वो इससे ऊपर था, तो ये लोअर लो बना रहा है। ये एक नेगेटिव चीज़ होती है और शायद इसीलिए मार्केट की एस्टिमेशन इससे कम है। ओके, तो अगर ये अपने एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाता तो फिर ये यहाँ से और फॉल कर सकता है, और हो सकता है एक और लोअर लो बना दे यहाँ 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 कहीं भी। तो इन केस अगर ये ख़राब रिजल्ट आते हैं, ओके, एस्टिमेट को बीट अगर ये नहीं कर पाता, मैंने आपको बता दिया एस्टिमेट, अगर एस्टिमेट को ये बीट नहीं कर पाता तब इसको 155 से पहले मैं नहीं लूँगा, और अगर जो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं तब आपको ये 460 तक ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही दोनों मेरे गेसेस हैं इसमें। नेक्स्ट स्टॉक है टोरेंट पावर। इसमें प्रॉफिट की एस्टिमेट की गई है 592.5 करोड़, जो कि ठीक ठाक लग रही है। पिछले साल 502 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 484 करोड़ थी, तो 594 अच्छा एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है। अगर इन्वेस्टर पोर्टफोलियो जाके चेक करेंगे तो इसमें प्रमोटर ने अपने स्टेक को कुछ नहीं किया है, FIA ने कुछ पॉइंट्स में कम किया है, DIA ने कुछ पॉइंट्स में बढ़ाया है, तो ये भी न्यूट्रल दिख रहा है, पॉजिटिव साइड ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव आता है तब हम लोग चार्ट में देख लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अब देखिए, इसमें हुआ क्या है, ये जो आपको लेवल दिख रहा है ये 700 रुपये का लेवल है और ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। ओके, तो 700 रुपये के लेवल से ये नीचे आता हुआ अभी दिख रहा है, अपर बॉलिंजर के बाहर भी था इसलिए भी नीचे आ रहा है। तो दो रीजंस एक साथ यहाँ पे हैं। थोड़ा बहुत फॉल अगर मिलता भी है तो पॉजिटिव रिजल्ट अगर आता है, एस्टिमेट को बीट करता हुआ रिजल्ट अगर आता है, तो यहाँ से ये फिर ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो इसे 505 रुपये के नीचे में ही कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर रिजल्ट इसके बहुत ख़राब आ जाते हैं देन 430 का टारगेट हमारा रहेगा कि 430 के बाद हम लोग इसे ट्रैक करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो टायर्स। बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग अभी चल रहा है यूट्यूब पे। 370 करोड़ का इसका एक्सपेक्टेशन किया गया है। अगर पिछले साल का अगर सेम क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो 370 करोड़ बहुत मतलब लगभग डबल से ज़्यादा दिख रहा है, तो डबल के आसपास दिख रहा है। तो ये एक बोल सकते हैं इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ 427 पिछले क्वार्टर में आया था, तो दोनों का एक एवरेज के तौर पे शायद 370 का एस्टिमेशन किया गया है। इसके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो प्रमोटर्स में कुछ चेंजेस नहीं है। FIA ने स्टेक बढ़ाया है, DIA ने स्टेक कुछ पॉइंट्स में कम किया है, तो ये पॉजिटिव साइड ज़्यादा दिख रहा है। PE रेशियो को चेक करेंगे तो PE रेशियो के हिसाब से देखने पे ये हमको थोड़ा सा महंगा दिख रहा है, मीडियन से बहुत ज़्यादा ऊपर है। EPS तो ठीक चल रहा है लेकिन PE भी ऊपर जा रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट के टाइमिंग मतलब गलत है। अभी देखिए, जिसने लोअर बॉलिंजर में इन्वेस्टमेंट किया होगा या यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी बना रहे होंगे। अभी के टाइम पे इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो 440 रुपीज़ का ही है। ओके, और वहीं पे ये अभी चल रहा है, तो वहाँ से देखते हैं इसमें रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और उसके बाद इसमें आपको थोड़ी बहुत बुकिंग देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से थोड़ी बुकिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए जो इसमें होल्डिंग नहीं रख रहे, क्योंकि मुझे भी इसमें थोड़ी बाइंग करनी है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा ऊपर है तो मैं इसमें फोमो नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इसके गिरने का वेट करूँगा। ठीक है, तो इसके रिजल्ट्स अगर एस्टिमेट से ख़राब आते हैं तो शायद हमको ये थोड़ा बहुत गिरता हुआ देखने को मिले। उसके बाद हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन 275 के नीचे ही। ओके, 275 के ऊपर में मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, ना मैं इसमें कोई आपको टारगेट दूंगा। तो 275 कहाँ पर है, लगभग यहाँ कहीं पे है। ओके, इस जोन में। अगला स्टॉक है इप्का लैबोरेटरीज़।
इसमें प्रॉफिट की एस्टिमेशन है 170 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 145 और पिछले क्वार्टर में बहुत ही ख़राब थी, तो 170 करोड़ की एस्टिमेशन ठीक लग रही है। अगर ये रीच कर लेता है तो अच्छा, इसमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। और इन्वेस्टर पोर्टफोलियो अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, एफआईआई ने कुछ स्टेक्स बेचे हैं, डीआई ने कुछ खरीदे हैं, तो ये इक्वल हो जाता है और थोड़ा पॉजिटिव साइड ही हो जाता है। पीई रेशियो देखने पे लग रहा है कि अभी सही टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ईपीएस नीचे गिरते हुए हैं और पीई ऊपर जाता हुआ है और मीडियन यहाँ पर है, तो अभी बिल्कुल गलत टाइम पीई रेशियो के हिसाब से लग रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन फिर भी चार्ट में चेक कर लेते हैं। तो अब पीई रेशियो की अगर बात करें, मतलब उसको अगर कंसिडर करके चलें तो इसमें 750 के नीचे ही इन्वेस्टमेंट के लेवल्स मेरे हिसाब से थोड़े सही रहेंगे। और अगर रिजल्ट जो बहुत अच्छे आ जाते हैं और किसी ने अगर इसे होल्ड करके रखा हुआ है तो 1230 के आसपास में आपको इसमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ कहीं पे आपको इसमें प्रेशर देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो होल्ड करिए इसे 12 से 30 तक, और 12 से 30 पे जाके दोबारा आप चेक कर सकते हैं। और जो लोग एंटर करना चाहते हैं वो अच्छे रिजल्ट आने के बाद ही इसमें एंटर करें, लेकिन थोड़ा बहुत फॉल करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कहीं जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपको दिखाई देता है तो आप यहाँ पे भी एंटर करोगे तो भी आपको पता ही है 1230 का टारगेट है इसका। लास्ट कंपनी है लेमन ट्री होटल्स, जिसका एस्टिमेशन किया गया है 25.25 करोड़ के नेट प्रॉफिट का। अभी पिछले क्वार्टर में तो अराउंड 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, लेकिन अभी एस्टिमेशन कम क्यों है, क्योंकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में अराउंड 14 करोड़ का ही था, तो 25 करोड़ का एस्टिमेशन एवरेज ठीक ठाक ही लग रहा है। देखते हैं इसको बीट कर पाता है या नहीं। अब इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में अगर जाएंगे तो यहाँ पे स्टेक्स थोड़े से प्रमोटर के कुछ पॉइंट्स में कम हुए हैं, और एफआईआई ने अच्छा खासा स्टेक बढ़ा लिया है, डीआई ने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, तो ये न्यूट्रल हमको लग रहा है, इसमें कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। पीई रेशियो देखने पे शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है शायद ये इन्वेस्टमेंट का लेवल सही हो। अभी जिन लोगों के पास इसका स्टॉक है वो होल्ड करके चल सकते हैं अराउंड 135 या 140 तक। यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो आपको रखना है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर आप बेच के निकलना चाहते हो। और जो लोग इसमें एंट्री करना चाहते हैं वो 78 टू 75 के बीच में अगर आपको मिल जाए तो इसमें आप एंट्री करने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन फंडामेंटल ख़राब नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी एस्टिमेशन मैंने बता दिया आपको 25 करोड़ का एस्टिमेशन है, तो अगर इससे ख़राब आते हैं तो इसमें एंट्री और नीचे करना होगा अराउंड 55 रुपीज़ पर। ठीक है, लेकिन अगर 25 करोड़ के आसपास एस्टीमेट आते हैं तो 78 टू 75 के बीच में अगर आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो इस वीडियो में इतने ही स्टॉक्स बात करते हैं। बाकी और इस तरह के वीडियोस डेली मैं लाने की कोशिश करूँगा, प्रॉमिस नहीं करूँगा, लेकिन हाँ डेली लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जिसके भी रिजल्ट्स आने वाले होंगे उनको हम लोग सेम डे में पहला वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।